नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी चाकरी में। तो दोस्तों, युवाओं का सपना होता है ऊंची उड़ान भरना, और अगर यह उड़ान एक पायलट के रूप में हो तो फिर सोने पर सुहागा है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनकर ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, मतलब कि आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं, तो शायद आपको पता ना हो कि इसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो अगर आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना चाहते हैं तो आपके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप 12वीं पास होने के बाद ही अप्लाई करें, या फिर आप ग्रेजुएशन करने के बाद अप्लाई करें। तो चलिए दोनों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आप 12वीं फिजिक्स और मैथमेटिक्स विषय के साथ उत्तीर्ण हैं तो आपके लिए अवसर हैं। आपकी उम्र 16.5 से 19.5 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके लिए यूपीएससी की एनडीए की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। एनडीए की परीक्षा के लिए उम्र, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी की परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवार को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी द्वारा आयोजित किए जाने वाले इंटरव्यू राउंड और मेडिकल में सम्मिलित होना होता है। एसएसबी में सफल उम्मीदवारों को उनके मेरिट और एयरफोर्स प्रेफरेंस के अनुसार एनडीए खड़गवासला में ट्रेनिंग के लिए दाखिला दिया जाता है। इसके बाद एयरफोर्स एयरबेस पर स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले कैडेट को एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर परमानेंट कमीशन दिया जाता है। एयरफोर्स के स्टेशनों पर पायलट के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। इसी तरह ग्रेजुएट उम्मीदवार के बारे में इसी तरह ग्रेजुएट होने के बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा, एनसीसी स्पेशल एंट्री परीक्षा और एएफकेट परीक्षा के माध्यम से फ्लाइंग ब्रांच में एंट्री पा सकते हैं। सीडीएस परीक्षा के लिए यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार अगस्त और नवंबर माह में विज्ञापन निकाले जाते हैं। सीडीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ उत्तीर्ण होना होता है। इसके साथ साथ आपको ग्रेजुएशन होना भी जरूरी होता है। साथ में इसके अलावा यदि आप बीई और बीटेक उत्तीर्ण हैं तो भी आपके लिए इसमें बेहतरीन अवसर हैं। स्नातक पास युवा के लिए एयरफोर्स में पायलट बनने की न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष निर्धारित की गई है। सीडीएस परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को एनडीए के तरफ से इंटरव्यू और मेडिकल की परीक्षा से गुजरना होगा, और फिर मेरिट और एयरफोर्स के प्रेफरेंस के अनुसार ट्रेनिंग एकेडमी में प्रवेश दिया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर परमानेंट कमीशन दिया जाता है, जहां उन्हें एयरफोर्स स्टेशनों पर पायलट के रूप में काम करने का अवसर मिलता है। इसी प्रकार एनसीसी एंट्री के तहत उम्मीदवारों को एनसीसी के एयर विंग में सी सर्टिफिकेट कम से कम बी ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए, और न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है। यहाँ भी उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 24 वर्ष और न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होनी चाहिए। एनसीसी एंट्री के लिए भारतीय सेना द्वारा वर्ष में 2 बार जून और दिसंबर में विज्ञापन निकाले जाते हैं, जो कि विभिन्न अखबारों में निकलते हैं। एनसीसी एंट्री से चयनित उम्मीदवार कैडेट्स को प्रशिक्षण के बाद फ्लाइंग ब्रांच में फ्लाइंग अफसर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। स्नातक पास अभ्यर्थी के लिए एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच में फ्लाइंग ऑफिसर बनने का एक और ऑप्शन है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी एफकैट से उम्मीदवारों को वायुसेना में अधिकतम 14 वर्षों के लिए 60 सर्विस कमीशन दिया जाता है। एफकैट परीक्षा के लिए विज्ञापन वायुसेना द्वारा हर साल जून और दिसंबर में विभिन्न अखबारों में निकाला जाता है। साथ साथ एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी आप पा सकते हैं। फ्लाइंग ब्रांच के लिए योग्यता न्यूनतम 60% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक या बीई या फिर बीटेक की डिग्री होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 20 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आएंगे। नमस्कार।